नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार राय आप सभी तमाम भारतवासियों का ये जो अभी महाकुंभ चल रहा है इसमें स्वागत करता हूं। और महाकुंभ पे कुछ चर्चाएं भी हैं। देखिए, सनातन विरोधी इतने भारत में हो गए हैं और अपने ही लोग कि इनको ज्ञान नहीं है कि कब ये क्या बोलते हैं। तो पहले मेरा ये वीडियो देखिए आप लोग और फिर अपनी राय दीजिएगा। नहीं तो मैं तो आपको जरूर कुछ न कुछ बताऊंगा ही, आप मेरे विचार सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अब तो एनजीटी की रिपोर्ट आ गई है। पानी की गुणवत्ता क्या है? सरकार ने अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले या जब सरकार बनी थी तब काम किया होता तो शायद ऐसी रिपोर्ट ना आती। इतने गंदे पानी में लोगों को स्नान करने का मौका न मिलता। इतने गंदे पानी में लोगों को स्नान करने का मौका न मिलता। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। महाकुंभ में करोड़ों लोगों को डुबकी लगवा दी और पता चला कि गंगा जी को साफ अभी तक नहीं कर पाए हैं। शौच के अंदर डुबकी लगवा रहे हैं। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू कुंभ। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू कुंभ। भगदड़ में जिसे मृत माना वो 13वें के दिन घर पहुंचा। ये जीरो रोड के खूंटी गुरु के घर लौट आए। यानी ये मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर भगदड़ के बाद से लापता थे। हादसे में लापता खूंटी गुरु को मृत मानकर उनकी 13वीं की तैयारी हो चली थी। शाम को भोज के लिए मोहल्ले में तैयारी चल रही थी कि तभी तक वो ई रिक्शा से उतरे और अब बताओ, ये दुष्प्रचार आप ही लोग कर रहे हैं। अखिलेश जी, जब आप मुख्यमंत्री थे जिस टाइम में उत्तर प्रदेश के, तब आप कहाँ कहाँ जाते थे और किसके भोजन में जाते थे? उस टाइम में आपको ये नहीं महसूस हुआ कि पानी गंदा है कि क्या गंदा है? और ममता दीदी, आपको बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को भारत में पश्चिम बंगाल में बसा के उसका वोट लेके आप जो ये कर रही हैं, आप बोलने में तो बुरा मान जाएगी, तुरंत केस करना चालू कर देंगी। तो ये अच्छी बात है? ये तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आप कितना सनातन की प्रेमी है। और ये जो कू कू का छी छी छा छा जो स्टेज पे चढ़ के बोलती हैं और एक विशेष वर्ग के लोगों को स्टेज पे लेके, तब समझ में नहीं आता है। और जया बच्चन जी, अरे बाप रे बाप, आपका तो नाम लेते ही लगता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका जो ससुराल है उत्तर प्रदेश में, वो जो गांव है, उस गांव को आपने कितना विकसित किया है, आप और आपके पति देव जी ने। ये यूपी वालों से, उत्तर प्रदेश वालों से छिपा हुआ नहीं है। जो आज आप आदरणीय योगी जी को जो बता रही हैं कि ये ऐसा है, ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी सब बोल दिए और आप भी उसमें कूद ही पड़े। गरीबी आप लोग इससे पहले भी तो मिटा सकते थे। जिस टाइम में आप लोगों का भारत में सरकार था, जब आप सत्ता में थे, उस टाइम गरीबी नहीं मिटी और अब आप गरीबी मिटाने का बात कर रहे हैं। अरे सुधर जाइए। और हाँ, सुधरने से बात आई, अरे अब तो वो भी लोग बोलने लगे हैं कि कुंभ फालतू है जिन लोगों ने चारा खा गए। हम जो बिहार वासी जितने भी हैं, बाहर प्रदेशों में जाते हैं और अदर स्टेट के लोग, दूसरे राज्यों के लोग, हम लोगों को आपका नाम लेके, लालू प्रसाद जी बुरा नहीं मानिएगा, आपका नाम लेके हम लोग को दो, लालू के गांव पे हो, अच्छा वही ना जो चारा खा गया, आप भी बोलने लगे। मैं तो भारत सरकार से ये आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को कृपया कम से कम इतनी भी आज़ादी न दी जाए। कन्विक्टेड आदमी है ना जी आपको तो अदालत ने दोषी ठहराया हुआ है ना, और आप राजनीति में भी सक्रिय हैं और दूसरे तीसरे लोगों को कुछ भी टिप्पणी भी करते रहते हैं सनातन के ऊपर। सावन के टाइम में राहुल गांधी जी को अपने सरकारी आवास में बुला के आप और मटन बनाने की विधि सिखा रहे थे, तब आपका सनातन का विरोध और फालतू चीज़ें नहीं दिखी। और आज आप जब महाकुंभ लगा है, बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने इतना अच्छा व्यवस्था किया है, तो आप सभी लोग बिलबिला रहे हैं।
मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि कृपया सनातन को बदनाम नहीं कीजिए। आप अपने अपने कर्मों का फल खुद ही भोग रहे हैं। क्यों सनातन का विद्रोह करके और सनातन का जो है वो बुराई करके आप लोग क्यों और गर्त में गिरना चाहते हैं? ऐसा नहीं कीजिए। यदि आप लोगों में वास्तव में ऐसा है क्षमता, तो आप किसी दूसरे धर्मों के बारे में ऐसी टिप्पणी करके देखिएगा। मैं सही में बताता हूँ, आप लोगों को इसका बहुत ही खराब परिणाम भी शायद देखने को मिल सकता है। हम लोग सनातन के मानने वाले हैं, समर्थक हैं। कृपया ऐसा नहीं कीजिए, ये आप लोगों को ये शोभा नहीं देता है। जय हिंद, जय भारत।